क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फिल्मों में जो जॉम्बीज दिखाए जाते हैं उनकी कल्पना फिल्मों में शुरू क्यों की गई और क्या वो रियली में इतने खतरनाक होते हैं? 1968 की जॉम्बी हॉरर मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड की मूल स्क्रिप्ट में जॉम्बीज जैसे ही जीवों के बारे में कहा गया है, लेकिन वहाँ पर इन्हें घोल्स कहा गया है और यहीं से फिल्मों में और पूरी दुनिया में जॉम्बीज को लॉन्च करने का व्यापक श्रेय दिया जाता है। पहली फिल्म बनाते समय रोमेरो ने 1932 की बेला लुगोसी हॉरर फिल्म वाइट जॉम्बी में चित्रित मरे हुए हाइटियन गुलामों की जगह जॉम्बीज को रखा था और फिर जब तक 1978 में डॉन ऑफ द डेड रिलीज हुई तब तक सांस्कृतिक ज्वार पूरी तरह से बदल चुका था और फिर देखते देखते यह किरदार अमेरिकियों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और मनोरंजक हो गया। लेकिन यह जॉम्बीज का ट्रेंड इतना भी नया नहीं है जितना कि माना जाता है। यह पहली बार 17वीं और 18वीं शताब्दी में हैती में दिखाई दिया, जब देश को सैन डोमिंगो के नाम से जाना जाता था, जो कि फ्रांस द्वारा शासित था, और जब फ्रांस के द्वारा चीनी बागानों में काम करवाने के लिए अफ्रीका के दासों को ढोया जाता था। और जब सैन डोमिंगो में फ्रांसीसी का राज था तब दास्ता बेहद ही क्रूर थी। उन्हें कई बार तो 24-24 घंटों तक काम करवाया जाता था और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। और तो और अफ्रीका से लाए गए दासों में से आधे दासों को तो कुछ ही वर्षों में मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। और फिर सैकड़ों वर्षों के बाद अमेरिकी पॉप संस्कृति द्वारा ज़ॉम्बी के इस मिथ को फिर से नया रूप दिया गया और इसने लोगों के मन में ज़ॉम्बीज़ की अवधारणा को बदल कर रख दिया और इन ज़ॉम्बीज़ को एक ऐसा व्यापक रूप दिया गया जो कि इसकी उत्पत्ति को सफ़ेद कर देता है और मरे को पलायनवादी कल्पना के लिए एक मंच में बदल देता है। पलायनवाद एक ऐसा साहित्य या एक ऐसा सिद्धांत है जो सृष्टि की सभी वस्तुएं एवं बातों को अपने असल रूप से भिन्न बताकर नवीनता की ओर लेकर जाता है। यानी कि जो ज़ॉम्बीज़ की सच्चाई है उन्हें लोगों से दूर ले जाया गया और जैसा उन्हें मूवीज़, बुक्स और कॉमिक्स में दिखाया गया वैसे ही इसकी एक अलग सोच लोगों में पैदा हो गई। क्या इंसान इतने द्वेषपूर्ण हो सकते हैं जो कि दूसरी कहानी को किसी दूसरे डरावने ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसा प्रस्तुत करना जिससे कि रियलिटी पूरी तरह से अपोजिट हो जाए? क्या आप इस सच्चाई के बारे में जानते हैं कि यह खून टपकाने और खतरनाक बॉडी स्ट्रक्चर वाला शैतान दूसरों के मांस का नहीं बल्कि खुद का गुलाम था, जिसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, जिसे दिन भर और रात भर ढोया जाता था और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। और फिर जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन पर बहुत क्रूर शासन किया गया और उन्हें डरावने ढंग से प्रस्तुत किया गया। ज़ॉम्बी मूल रूप से हैती में दिखाई दिया और 1625 से 18वीं सदी के आसपास वहां मौजूद अमानवीयता को दर्शाता है। हाइटियन दास एक ही उम्मीद से काम किया करते थे कि उन्हें वापस अफ्रीका में छोड़ दिया जाएगा और फिर वे वहां इस जीवन काल से मुक्त होकर अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी सके। हालांकि जिन दासों में उम्मीद कम होती थी तो उनके लिए आत्महत्या एक बहुत ही आम बात थी। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि गुलामी से परेशान एक दास ने एक बार बेगारी से इनकार किया और फिर आत्महत्या कर ली, तो फिर उसकी लाश के साथ बहुत बुरा हाल किया गया और फिर इसी से उसके अंदर एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया और फिर वह ज़ॉम्बी बन गया। 1804 में हाइटियन क्रांति और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के अंत के बाद ज़ॉम्बी हैती के लोक कथाओं का हिस्सा बन गया और फिर यह मिथक थोड़ा विकसित हुआ और ऊडू धर्म में तब्दील हो गया। दरअसल हाइटियन का मानना था कि ज़ॉम्बी सेमस और ऊडू पुजारियों द्वारा पुनर्जीवित लाशें थी और जादूगरों ने अपनी काली शक्तियों से मरे को मुक्त श्रम के लिए या नापाक कार्यों को अंजाम देने के लिए जिंदा किया और उनका इस्तेमाल किया। और दोस्तों, यह सब वहाँ उपनिवेशवाद के बाद ही हो रहा था और यह एक राष्ट्र का प्रतीक बन गया जो कि गुलामी की विरासत से त्रस्त तो था ही, बल्कि वे खुद इनसे और भी डरे हुए थे और गुलामी में बहाल थे। जैसा कि यूसी इरविन के प्रोफेसर एमी विलेंड्स ने ज़ॉम्बी पर अपने लेख में बताया है कि क्रांति के बाद कई मौक़ों पर हैती ने गुलामी को बहाल करने के कगार पर खड़ा कर दिया, यानी कि गुलामी को ज्यों का त्यों रखा। एक संक्षिप्त अवधि के लिए जीवित मृतकों ने अमेरिका की सामाजिक बुराइयों के लिए एक आसान रिसर्च परीक्षण के रूप में कार्य किया। कई बार उन्होंने पूंजीवाद, वियतनाम युद्ध, परमाणु भय
यहाँ तक कि नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए आसपास के तनाव का भी प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आज के युग में ज़ॉम्बीज हमेशा ज़ॉम्बी अपोकेलिप्स या ज़ॉम्बी सर्वनाश के माध्यम से दुनिया के अंत के साथ जुड़ी हुई है, और यह एक ऐसी वैश्विक महामारी है जो कि अधिकांश मानव आबादी को अपने ही तरह के मांस खाने के लिए हिंसक जानवरों में बदल देती है। लेकिन अब मैं इसका कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका अभी भी ऐसे ही प्रमुख सामाजिक बीमारियों से जूझ रहा है। अब पूरे वीडियो में आपको समझ आया होगा कि ज़ॉम्बीज का रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, और यदि आपको समझ नहीं आया तो स्पष्ट शब्दों में यह है कि हाइटियन दासों के लिए ज़ॉम्बी का आविष्कार इस बात का प्रमाण था कि उनके द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक तरह से जीवन से भी अधिक शक्तिशाली था, और उन्होंने एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की थी जिसमें वे मृत्यु के बाद भी गुलाम बने रहे। सर्वनाश के बाद के ज़ॉम्बी परिदृश्य उतने यूटोपियन यानी कि काल्पनिक है जितने कि वे डायस्टोपियन है। पर यह ज़ॉम्बीज की कहानी काल्पनिक हो या रियल हो, लेकिन उन्होंने जो गुलामी का दर्द सहा है और उन्हें जैसे पेश किया गया है, इसकी वजह से वे हमेशा के लिए अमर है। और अब देखा जाए तो अब पॉप संस्कृति में ज़ॉम्बी स्वयं पलायनवाद के प्राथमिक प्रतीक के रूप में काम करने के लिए आया है, और जहां वे अपना चाहे तो फिर से नया काल्पनिक रूप ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।